बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जर नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। इमरान खान साहब बेल के बाद अपने घर चले गए। लाहौर में उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ वो दीदनी था। पूरा लाहौर सड़कों पर उमड़ आया। अदालतों के इस अहसन फ़ैसले के बाद जो कि उन्होंने 80% अवाम के लीडर के साथ जो कानूनी फ़ैसला किया, उस पे जो पीडीएम की चीखें निकल रही हैं उस पे भी हम बात करेंगे। और अभी एक ज़लज़ला आने के बाद आफ्टर शॉक्स जो आते हैं वो अभी आफ्टर शॉक्स आएंगे नेट के खुलने के बाद। उस वक्त आपको सही मानों में नज़र आएगा कि अवाम ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया। एक तो आप ये बात भूल जाएं, जो लोग कहते हैं कि फ़्रांस का इनकलाब और श्रीलंका का और ईरान का इनकलाब, ये सब जो माजी की मिसालें थी, वो इन पिछले गुज़र जाने वाले 9 मई से लेके आज तक, आज रात जो गुज़र गई, गुज़िश्ता रात 2 बजे तक, वो सारे मामलात माजी का हिस्सा हो गए। अब दुनिया याद करेगी इनकलाब पाकिस्तान को। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात साबित हुई। ये बर्गर बच्चे, दूसरी बात ये कि बर्गर बच्चे वाला जो इशू है उस पे अगर तो जैसे कि पीडीएम की जमातें अल्ज़ामात अपने गुल्लू भट्टों और मौलाना फजलुर रहमान के गुंडों से उठा के तहरीक इंसाफ के लोगों पे लगा रही है कि इन्होंने जलाओ गिराव किया, अगर एक लम्हे के लिए इस बात को सही मान लिया जाए कि ये वाकई तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो आज तक तहरीक इंसाफ के लोगों को सोशल मीडिया तक महदूद और बर्गर बच्चे कहते थे। अगर तो इन्होंने ही किया तो फिर तो बर्गर बच्चों ने कमाल ही कर दिया। लेकिन ये तो एक जवाब है पीडीएम को। इनफैक्ट इनके अपने गुल्लू भट्टों ने जो हरकतें की और जो हरकतें अब होने जा रही हैं हाई कोर्ट के बाहर, जो ये इन्होंने कहा है, इसकी भी हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, तबीयत पे बोझ समझ के इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो आपको ख़बरें देने जा रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बहुत ज़्यादा फोर्स किया है पीडीएम को, अपनी इत्तेहादी जमातों को, कि वो एहतजाज करें। नवाज शरीफ साहब कल से ज़ोर लगा रहे हैं, पिछले 2 दिन से वो ज़ोर लगा रहे हैं अपनी इत्तेहादी जमातों और उन लोगों को जिनके साथ उनके लंदन में मुआहदे हो चुके हैं। ओ एक शेर है ना कि किया जो वादा वो निभाना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, लेकिन आने वाले अब नहीं आ रहे। जिन्होंने आना था उन्होंने कल बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ में ये बात वाज़े कर दी कि कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ या इमरजेंसी जैसी कोई बात होगी। मतलब हैंडलर्स ने हाथ उठा लिया। अब नवाज शरीफ साहब की चीखें निकल रही हैं कि मेरे साथ जो मुआहदे हुए थे उनको पूरा किया जाए, जबकि जो पिछले 72 घंटे या इससे ज़ायद के जो वाक़यात हैं, जो अभी आपको जैसे जैसे कोशिश करेंगे आपको हम यहाँ पे भी कोई 1-2-4 क्लिप उनमें से दिखा दें, बाकी आप ख़ुद भी देख लेंगे, जिस तरह नेट मुल्क में, पूरे मुल्क में अवेलेबल होगा, आपको नज़र आ जाएगा। मिलिट्री ने मुकम्मल तौर पर ये तहैया कर लिया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। इस पे मिलिट्री ने अपने इत्तेहाद की भी बात की है कि पूरी मिलिट्री इस बात पे एक ही पेज पे है और मिलिट्री ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। जैसा कि खान साहब भी पहले कहते रहे और हमने भी अपने व्लॉग्स में आपको बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश की, और भी बहुत से जो नामवर सहाफ़ी थे उन्होंने इस पर गुफ्तगू की है कि जो पीडीएम का एजेंडा है वो ये है कि इदारे और तहरीक इंसाफ के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, जिसका मुज़ाहरा आपने देख भी लिया। अब मज़ीद नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया, वो इसमें शामिल नहीं है मजबूरन, क्योंकि मिलिट्री विंग अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के पास है। आपको पता है कि मज़हब को हमेशा ही एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। कौन करते रहे ये बात छोड़ें, वो माजी का किस्सा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मिलिट्रियंस विंग हैं, जिसका सबको पता है। अब चूँकि इनका जो पहला स्टेप था कि जलाओ गिराओ के बाद पीटीआई पे इल्ज़ाम देना, वो तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अभी जो क्लिप्स आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इंतहाई पुरअमन और अपने लोगों को ये चीज़ वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मिलिट्री अदारे, हमारे फ़ौजी, हमारे भाई हैं, इन पे आप अटैक ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाशऊर लोग हैं, वो अदारों की ज़िम्मेदारियाँ और सेंसिबिलिटी को समझते हैं।
तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि दूसरे लोग हमारे विंग में हमारे अंदर घुस के तो हालात को ख़राब करने की कोशिश ना करें, लेकिन इसके बावजूद पीडीएम के लोग कामयाब हुए चंद लम्हों के लिए। उसके बाद वो बेनकाब होना शुरू हो गए और अब तक मुकम्मल बेनकाब हो चुके हैं। अब अगला स्टेप, नवाज शरीफ साहब के ने सबसे इस्टेब्लिशमेंट में जो उनके सोर्सेज हैं जिनसे उनके मुआहदे हो चुके हैं वो लोग, और जो इनके और अदारों में जजेस में जैसे कि जस्टिस क़य्यूम साहब, इस तरह जो और भी हैं जहाँ पे ये सारी प्लानिंग्स अब भी होती हैं, आए दिन होती हैं, अभी तक हो रही हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। रात ही कमालिया में सिटी सदर जो हैं ज़ियाउल्लाह डोगर साहब, वो तो 2-3 दिन से गायब हैं, लेकिन रात मियाँ रियाज अहमद हुड्डी साहब हैं, उनके घर पे भी तीसरी दफ़ा छापा मारा गया। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। अब हो क्या रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब और उनके जो वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ की आपने आज प्रेस रिलीज़ सुनी है, जिसमें वो एंड पे उन्होंने एक लाइन में ये कहा कि हम अदारों के साथ यकजहती करेंगे, हम रोड पे आएंगे इदारों के लिए। और उससे पहले जो उन्होंने 1 घंटा तकरीर की उसमें उन्होंने इदारों, मतलब अब अगर वो बाजवा को बुरा कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि बाजवा भी इदारा ही था ना। अगर जनरल आसम मुनीर इदारा है या जनरल फैसल नसीर इदारा है तो फिर बाजवा भी इदारा था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम अजहार यकजहती करने जा रहे हैं अपनी फोर्सेस के साथ, वो एक लाइन की बात थी जो उन्होंने एंड पे बोला कि हम करना क्या है। उससे पहले उन्होंने जो तकरीर की वो सारी इदारों और जजेस के ख़िलाफ़ थी, वो आपने देखी भी होगी, वरना देख सकते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब अदारे अदालतें जिनको इन्होंने हमेशा से यरगमाल बना के रखा, अब वो इनकार कर रहे हैं कि हम अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। यही होती है अवाम की पावर, यही होती है रियल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान रियल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। ये घोड़े का मैदान, आज 13 तारीख है, कल 14 है। 14 और 15 को आपके मुल्क के बहुत से अहम फ़ैसले होंगे, आप इस व्लॉग को याद रखिएगा। 14 और 15 को आपके मुल्क के बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं। लाकानूनियत अब नहीं होगी। अब लाकानूनियत की आप हद ये देखें कि बदमाशी के साथ, वीडियो रिकॉर्ड्स के साथ इमरान खान साहब को बिना किसी वारंट गिरफ्तारी के उनको अहाता अदालत से जजों के सामने, वकला के सामने तोड़ फोड़ करके ज़बरदस्ती घसीट के लेके जाया जा रहा है। इस पे एक उनके जो जजेज़ हैं, अदालतें हैं, वो कहती हैं कि ये एक कानूनी अमल है। तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया पीडीएम वालों ने कि ये कानूनी अमल है। दूसरे दिन उससे बड़ा अदारा सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है कि ये एक जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये बिल्कुल गैर आइनी अमल है। प्राइम मिनिस्टर के आप किसी भी शख्स को अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर ही नहीं सकते, ये अदालत की भी तौहीन है। इस पे पीडीएम वाले आग बगोला हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह नाजरीन सिर्फ ये है कि इनको जजेस अपने मतलब के चाहिए, जर्नल्स अपने मतलब के चाहिए, जर्नलिज़म अपने मतलब का चाहिए। यही वो लोग हैं जो सहाफ़ियों को ख़रीदते हैं, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम वकील नहीं जज करते हैं, ये जजेस को ख़रीदते हैं, ये जर्नल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये जजेस की वीडियो रिकॉर्डिंग। इन्होंने पूरे मुल्क को, पूरे इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि गैर मुल्की एजेंडा होता क्या, कौन इस पे काम कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बार बार जो ज़ोर दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, और शर्जील मेमन की जो सिंध में जो कल असम्बली में उन्होंने तकरीर की है, उसमें तो बस रोना ही बाकी रह गया था, बाकी अंदर से वो रो रहे थे। मिसालें कैसी अजीबोगरीब दी जा रही हैं, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि जी आसफ ज़रदारी के साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इमरान खान के साथ भी होना चाहिए। फ़रियाल तारपुर के साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इनके साथ भी होना चाहिए। मरियम के साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इमरान। ये क्या बकवास है भाई, ये क्या तरीक़ेकार है? यानी एक जुर्म जो मुसलसल चला आ रहा है, आप अब कह रहे हो कि इसको मुसलसल जारी रखना चाहिए। आप अगर विक्टिमाइज़ हो, इससे मुतासरा हो इस सारे सिस्टम से, तो आपको तो इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए ताकि आइंदा ये अमल बंद किया जाए। लेकिन आपका क्या तरीक़ेकार है? चूँकि हमारे साथ हुआ, मेरे घर को आग लग गई है, मैं हमसाये का घर भी जलाऊँगा। व्हाट्स दिस नॉनसेंस। अब पाकिस्तानी अवाम इतनी पागल नहीं है। आपने नेट बंद करके देख लिया, लोगों ने और सोर्सेज निकाल लिए। मैं शायद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन जो हालात हैं, जो अवाम भी जज्बाती है। मैं रैली को ख़ुद कवर कर रहा था जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, कमालिया की रैली को। आशफा रियाज साहिबा और रियाज फतेहाना साहब, कुछ देर उन्होंने वो रैली का साथ दिया। उसके बाद जब वो घर को वापस जाने लगे तो अवाम उनके आगे खड़ी हो गई। मैंने ये चीज़ नोट की है कि अवाम खड़ी हो गई। उन्होंने अपने MPs MNAs को कहा है कि आप आगे लगें और हम लड़ना चाहते हैं, आप हमें हथियार दें, आप हमारे साथ चलें, आप आगे, हम आपके पीछे जाएंगे, आप हमें लीड करें।
तो ये वो MNA MPAs हैं जो उठाए जा रहे हैं, जिनको उठाया जा रहा है अभी तक, और इनको तो PDM को चाहिए कि इन MP MNAs को सलाम करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को पुरअमन रखा हुआ है। अगर MP MNAs अपनी आवाम को, या लीडरशिप, जो आपने देखा होगा कि PTI की जितनी भी मेन लीडरशिप है उनमें से किसी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो दंगे फसाद की तरफ जाए। पहले दिन से अब तक 25 मई को भी जो वापसी हुई थी इमरान खान साहब की, उसका एक ही मकसद था। इमरान खान साहब चूँकि एक जमहूरी ज़हन के शख्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि अदारे और अवाम आपस में तसादम की तरफ चले जाएँ। इनफैक्ट अब PDM वालों को चाहिए कि ये जो MNA MPA शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो भी हैं उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने अवाम को कंट्रोल किया और अवाम उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। मैंने वहाँ पे ऐसे लफ्ज़ भी सुने हैं, लोगों ने कहा कमालिए के लोगों ने कि ये हमारे जो MP MNA हैं ये लीडरशिप के साथ वफ़ादार ही नहीं है, क्योंकि ये हमें लड़ने का नहीं कह रहा है। ये अवाम के जज्बात हैं, ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पता नहीं आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, लेकिन हम तो अपना फ़र्ज़ मनसबी समझ के और अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ समझ के ये बातें आपको बताएंगे। जो सहाफ़त का फ़र्ज़ होता है कि अपने मुल्क के तमाम मामलात पे नज़र रखे, ये सहाफ़ी का काम है, और वो प्योर रिपोर्टिंग दे। जब से DG ISPR साहब का ये बयान आया है कि मिलिट्री मार्शल लॉ की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी, जो ये ख्वाब देख रहा है वो ये ख्वाब देखना छोड़ दे, अवाम में उनकी पल्स बढ़ रही है। कोर कमांडर कल लाहौर में उन्होंने अवाम पे गोली ना चलाने का ऑर्डर दिया, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, उनके क्लिप्स वायरल हो गए। इज़्ज़त करवाई कैसे जाती है? आप क्या समझते हैं कि किसी को डरा के इज़्ज़त करवा लेगा बंदा? ये मुमकिन नहीं है। इज़्ज़त करो, इमरान खान साहब ने इज़्ज़त कैसे की? मज़े की बात बताऊं कि कल शर्जील मेमन साहब ये बात कह रहे थे कि लोगों में इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। और भाई तुमने कभी तुम मोहब्बत के मानी जानते हो तो तुम्हें पता लगे कि मोहब्बत कहाँ से आई। मोहब्बत करैक्टर से आती है। आप लोगों की बात करोगे, लोगों के लिए खड़े होगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। मज़ीद आपको ये बताते जाएं कि जो ख़बरें काफ़ी देर से आ रही थी कि मेजर आर्मी के अंदर से ही कि मेजर जनरल फैसल नसीर को रिमूव किया जाए, ओहदे से हटाया जाए, और भी बहुत से इस्तीफ़ों की जो बातें चल रही थी, वो रात की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें DG ISPR ने इन बातों की तरदीद की है। ये थे अब तक की तमाम सूरत हाल। हमसे जुड़े रहिए, अगले व्लॉग में हम आपको मज़ीद मालूमात से आगाह करेंगे। मुझे फ़िलहाल इतना ही इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जहाँ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।